वेलकम दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल बालाजी ऑनलाइन क्लासेज में हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। दोस्तों, आज आपके सामने मैं इस प्रकार से एक ऐसा टॉपिक शुरू करने जा रहा हूं जिससे पहले आपका जोश बढ़ाने के लिए एक छोटी सी लाइन आपको सुनाने जा रहा हूं। बुझी समा भी कभी जल सकती है, तूफान से कश्ती कभी निकल सकती है। ए दोस्त मेरे मायूस होकर ना बैठ, तेरी किस्मत भी कभी बदल सकती है। चलिए साथियों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं। वो टॉपिक है हमारा कैलेंडर। यानी आज हम पढ़ेंगे कैलेंडर के बारे में, जो बीएसटीसी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और जो मेरे साथी बंधु बीएसटीसी की तैयारी करते हैं उनके लिए कैलेंडर पढ़ते हैं। और कैलेंडर का नाम हिंदी में कहते हैं इसको पंचांग। इनके साथियों, कैलेंडर के बारे में कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, यह सेशन न केवल बीएसटीसी के लिए स्पेशल है, इस सेशन के दौरान किसी प्रकार की कंपटीशन तैयारी करने वाले सभी साथी बंधुओं के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है। तो मेरे प्यारे मित्रों और मेरे सभी साथियों, आप सभी से एक छोटी सी अपील करना चाहता हूं कि जल्दी से जल्दी आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दो। और एक आपका छोटा सा लाइक हमारा हौसला बढ़ाता है, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दो। और आपका अपना खुद का चैनल है ये, इसमें आपका अपना सहयोग सिर्फ इतना ही है कि ज्यादा से ज्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब करावें और अधिक से अधिक साथियों तक इस चैनल का प्रचार करें। साथियों, वीडियो शुरू से अंत तक पूरा देखना। 100% ऐसे कॉन्सेप्ट आज मैं कैलेंडर के आपको क्लियर करा दूंगा कि आप बीएसटीसी के अंदर इस टॉपिक से संबंधित जो भी क्वेश्चन आपके आएगा रीजनिंग का, वो आप बिल्कुल सही कर पाओगे। चलिए साथियों, ज्यादा बातें नहीं करेंगे, हम आज का हमारा अपना टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, वो है कैलेंडर। तो कैलेंडर के बारे में पढ़ते हैं साथियों। तो सबसे पहले हम इसमें पढ़ते हैं कि हमने दिन पढ़े हैं, वार, जिसे वार कहते हैं या हम इसको कहते हैं दिन। तो साथियों, मैं दिन से शुरुआत कर रहा हूं और इस टॉपिक को मैं ऐसे इस लेवल तक शुरू कर ले जाऊंगा कि आप शायद एसएससी सीजीएल तक की तैयारी कर रहे हैं तो भी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक साबित होगा। आरएस लेवल तक का इस टॉपिक के अंदर जो कॉन्सेप्ट है वो मैं सारे के सारे कॉन्सेप्ट 3-4 वीडियो बना करके पूरे क्लियर करूंगा। चलिए साथियों, आज का हमारा पहला पार्ट है वार या दिन। तो साथियों, आप सबको पता है वार या दिन उनकी संख्या होती है 7 होती है। 7 होती है। तो पहला जैसे देख लो रविवार है, तो रविवार के बाद में अगला सोमवार, सोमवार के बाद में अगला मंगलवार, मंगलवार के बाद में अगला बुधवार, बुधवार के बाद में अगला गुरुवार या बृहस्पतिवार, उसके बाद में शुक्रवार और उसके बाद में अगला आता है शनिवार। शनिवार के बाद में साथियों वापस आपका कोई भी दिन है वो इनकी रिपीट हो जाएगा, इनकी रविवार। अब हमें इसमें क्या कॉन्सेप्ट सीखना है, वारों के नाम आपको सबको पता है। तो हमारा इसमें एक कॉन्सेप्ट यह है कि प्रत्येक वार या प्रत्येक दिन अपनी पुनरावृत्ति, प्रत्येक दिन अपनी पुनरावृत्ति 7 दिन बाद में, 7 दिन बाद में वापस करता है। ये इसका कॉन्सेप्ट है साथियों, पहला वार के संबंधित। तो पहला कॉन्सेप्ट है कि प्रत्येक दिन अपनी पुनरावृत्ति 7 दिन बाद में वापस करता है। यानी कि कोई भी दिन होगा वो 7 दिन बाद में वापस वही दिन आएगा। जैसे कि एक क्वेश्चन आपके सामने मैं इसी बेस पे क्वेश्चन कराऊंगा। तो आप एक कॉन्सेप्ट है जो आपने मैंने लिखा है, आप स्क्रीनशॉट ले सकें, जल्दी से ले लीजिए। छोटा सा कॉन्सेप्ट है, ज्यादा बड़े कॉन्सेप्ट नहीं है इस कैलेंडर के टॉपिक के, लेकिन साथियों कॉन्सेप्ट के साथ साथ हम एक ऐसे तरीके से क्वेश्चन करेंगे कि आपको लगेगा कि वास्तव में कैलेंडर से संबंधित प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं। तो जल्दी से आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए या आप नोट कर लीजिए। उसके बाद हम अगला इसका क्वेश्चन, इसके ऊपर क्वेश्चन बेस हम समझेंगे, इनकी कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं वो पढ़ते हैं। तो देखिए साथियों, जैसे मैंने आपके सामने में एक क्वेश्चन लिख रहा हूं कि 1 जनवरी को सोमवार था। मान लो 1 जनवरी को सोमवार है, तो 20 जनवरी को कौन सा वार होगा या कौन सा दिन होगा।
बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है साथियों। हम क्या करते हैं, हम दिन गिनते हैं। फिर अब आपको कह रहा है कि 1 जनवरी को सोमवार है, तो 20 जनवरी को कौन सा वार होगा। अब इसके लिए आपको कुछ भी नहीं करना साथियों, हमें कोई प्रकार का आंसर नहीं लिखा हुआ है, किसी प्रकार का कोई आंकड़ा नहीं दिया है, सिर्फ हमें 1 जनवरी माह की बात हो रही है। क्वेश्चन को आप यहाँ एक बार समझ लेना कि हमें किसी प्रकार के कोई सन की बात नहीं है, इसके साथ में किसी प्रकार कोई सन नहीं लिखा हुआ है, 2010, 2012, 13 कुछ नहीं लिखा हुआ है। साथ ही साथ न हमें कोई फरवरी के बीच में ऐसी महीना है जिसमें 2 महीने की बात नहीं हो रही, सिर्फ और सिर्फ 1 महीने की बात हो रही है। महीने 1 की बात नहीं, जनवरी की बात हो रही है। तो जनवरी में देखो 1 जनवरी को सोमवार कह रहा है, तो अगले 20 जनवरी को कौन सा वार होगा। तो साथियों यहाँ कुल दिन कितने हो गए, तो देखना है, हम इसका हल निकालते हैं। तो आपको कुछ नहीं करना है, कुल दिन होते हैं यहाँ देखो 20 दिन है। आपको पता है कि प्रत्येक वार होता है वो 7 दिन बाद में रिपीट होता है, तो 20 में आप 7 का भाग लगा दोगे तो 7 दूनी 14। आपको यहाँ पर भाग कितना गया वो नहीं ध्यान देना है, 14, 7 दूनी 14। यहाँ आपने को ज्ञात करना है कि शेष फल कितना है, रिमाइंडर कितना है, रिमेम्बर कितना है। तो 7 में 20 में आप 7 का भाग लगाओगे तो भाग जाएगा 2 बार, 7 दूनी 14, शेष फल रहेंगे 6। यानी कि अब आपको क्या करना है, ये 6 दिन आए हैं वो सोमवार में आपको 6 दिन जोड़ने हैं। यानी कि सोमवार के बाद में अगले 6 दिन कौन से होते हैं वो आपको देखने हैं। तो सोमवार के बाद में मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, 1, 2, 3, 4, 5। अगला दिन होता है वो आपका आता है रविवार। सोमवार के बाद मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, फिर आता है शुक्रवार, फिर आता है शनिवार। इनके 6वां दिन कौन सा होगा, तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6ठा। तो सोमवार के बाद में पहला दिन वो होता है मंगलवार का, दूसरा बुधवार का, तीसरा गुरुवार का, चौथा शुक्रवार का, 5वां होता है वो आपका शनिवार का, और 6ठा होता है रविवार का। तो आपके रिमाइंडर कितने 6 है, तो सीधा आपको याद दिन रखना है, वो रखना है। इनकी 6वां दिन होता है वो होता है रविवार। यानी कि आपका 20 जनवरी को कौन सा दिन होगा या कौन सा वार होगा, तो वार होगा आपका रविवार। साथियों आपको कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। एक बार वीडियो को आप रोक के पुनः देख सकते हैं, नहीं तो अगले क्वेश्चन में हम समझते हैं कि हमारा क्या क्वेश्चन है। जल्दी से आप इस क्वेश्चन को नोट कर सकते हैं। चलिए आप क्वेश्चन को नोट कर लिया होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है आपके सामने, वो इस प्रकार से है। तो साथियों अगला क्वेश्चन है कि 5 मार्च को रविवार है, तो 28 मार्च को कौन सा दिन होगा। सेम वही क्वेश्चन है जो हमने पहले किया था। मैं इस बेस से 2 क्वेश्चन करा देता हूँ आपको। देखो साथियों यहाँ पर देखो, यहाँ देखने से बात होती है, मार्च में बात हो रही है, यहाँ भी मार्च की बात हो रही है, यानी कि 1 ही महीने की बात हो रही है। आपको कॉन्सेप्ट ये ध्यान रखना है कि कौन से महीने की, 1 महीने की बात हो रही है। अब देखो 5 मार्च की बात हो रही है, यहाँ 28 मार्च की बात हो रही है। तो आपको सबको पता है कि 5 मार्च से, तो मार्च से 5 दिन निकल गए हैं और 28 दिनों की बात पूछी है। यानी कि आपको कुछ भी नहीं करना है, 28 मार्च में से 5 घटा दोगे तो आपके पास में कुल दिन आ गए, 23 दिन आ गए। इनकी कुल आपको 23 दिनों की बात पूछी है। अब देखो साथियों 23 दिन हमें ज्ञात हो गया, और हमने पहले कॉन्सेप्ट यही पढ़ा अभी तक कि हर बार 7 दिन बाद में रिपीट होता है। तो आपको 23 में 7 का भाग लगा देना है। तो 23 में 7 का भाग लगाओगे, 7 3 21, पीछे रहते हैं शेष फल 2। तो हमें यहाँ शेष फल 2 इनकी रिमाइंडर ज्ञात करना है। तो शेष फल आ गए 2। अब साथियों शेष फल तो 2 आ गए हैं, इस शेष फल 2 के बाद में इनकी 2 आ गए। तो हमारा जो 5 मार्च का वार था उसके अगले 2 दिन, यानी कि अगला पहला दिन होता है सोमवार और अगला दिन हो जाएगा मंगलवार। यानी कि हमारा 28 मार्च को वार हो जाएगा हमारा मंगलवार। क्योंकि साथियों रविवार में आप 2 जोड़ोगे तो सोमवार और नेक्स्ट आता है मंगलवार। यानी कि हमारे को यहाँ कॉन्सेप्ट एक ध्यान रखना है कि दिनों की संख्या है उसको 7 से भाग दे दो, जितने शेष फल आते हैं उस शेष फल के दिनों के हिसाब से आगे दिन जोड़ दो। जैसे यहाँ रविवार था, 2 शेष फल आगे, तो रविवार के अगले 2 दिन तो सोमवार और मंगलवार, तो उस दिन वार हो जाएगा मंगलवार। ये था इसका ट्रिक। अब हम इसी ट्रिक को साथ में यूज करेंगे, लेकिन अब हम साथ में लेंगे इसके अंदर सन की बात करेंगे, यानी कि इस वर्ष की बात करेंगे। तो वर्ष की बात करने से पहले कुछ इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट है वर्ष के संबंधित, वो हम लिखते हैं। एक बार आप इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए जल्दी से। वर्ष की बात करते हैं साथियों। तो वर्ष की बात में देखो हमारे सामने लिखा हुआ है वर्ष यानी कि ईयर। तो वर्ष साथियों 2 प्रकार के होंगे। हम यहाँ पर वर्ष पढ़ेंगे तो वर्ष पढ़ेंगे 2 प्रकार के। पहला वर्ष हम पढ़ेंगे, उसका नाम हम लिखेंगे साधारण वर्ष, जिसे हम कहते हैं सिंपल ईयर, इनके साधारण वर्ष। दूसरा साथियों पढ़ेंगे हम
वो पढ़ेंगे लीप वर्ष। साधारण वर्ष को आप अलीप वर्ष भी कह सकते हैं, अलीप वर्ष भी कह सकते हैं। अब साथियों, क्या होता है साधारण वर्ष, क्या होता है अलीप वर्ष और क्या होता है लीप वर्ष, इनके बारे में हमें कॉन्सेप्ट जब पता होंगे तो हम हमारे क्वेश्चन को बहुत ही जल्दी से और बिल्कुल शानदार तरीके से हम इसको हल कर सकते हैं। साथियों, साधारण वर्ष वो वर्ष होता है जिसमें दिनों की संख्या 365 होती है, यानी कि इसमें साधारण वर्ष होता है, इसमें 365 दिन होते हैं, इसमें 52 सप्ताह होते हैं और एक दिन एक्स्ट्रा होता है। साथियों, जब भी हमें अलीप वर्ष या साधारण वर्ष की बात होगी तो आपको वहाँ दिनों की संख्या 365 रखनी है, दिनों की संख्या 365 रखनी है और यहाँ पर रहेगी 52 सप्ताह हो जाएंगे और एक दिन एक्स्ट्रा हो जाएगा। एक तो बात ये ध्यान रखनी है। दूसरी बात हमें इस साधारण वर्ष में ये रखनी है कि साधारण वर्ष के अंदर फरवरी हमेशा 28 दिन की होगी, इनकी जो हमारा साधारण वर्ष होगा उसमें फरवरी होगी वो 28 दिन की होगी। इसी प्रकार साथियों, हमारा जब ये लीप वर्ष की बात करेंगे तो लीप वर्ष में 367 दिन होंगे, 367 दिन होंगे, तो इसमें 52 सप्ताह होंगे और 2 दिन एक्स्ट्रा होंगे, इनकी 52 सप्ताह पूरे होंगे और 2 दिन एक्स्ट्रा होंगे। साथ ही साथ साथियों, यहाँ पर फरवरी होगी वो आपकी 29 दिन की होगी, इनकी फरवरी के अंदर आपके दिन होंगे वो हो जाएंगे 29। यही है कॉन्सेप्ट। यहाँ से हमें कॉन्सेप्ट का कब महत्व पड़ेगा, कब काम आएंगे कॉन्सेप्ट, हम कैसे समझेंगे, उसको आपको ध्यान रखना है। अभी बताऊंगा क्वेश्चन के साथ में। देखो, हमें 2 बातें हमने पढ़ी, लीप वर्ष पढ़ा और अलीप वर्ष पढ़ा और लीप वर्ष पढ़ा। दोनों में इतना ही अंतर आया अभी तक कि दिनों की संख्या एक बढ़ रही है, यानी कि 367 यहाँ है, यहाँ 365 है। तो साथियों, इसमें कुछ भी नहीं है, एक कॉन्सेप्ट था कि दिनों की संख्या हो गई। अब हमें क्या करना है कि हमें इस क्वेश्चन को जब हम इस बेस पे क्वेश्चन करेंगे तो हमारे सामने इस संबंधित कोई जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है वो और ज्यादा समझ में आएंगे। तो साथियों, आपको सिर्फ अभी इतना ही पता रखना है कि लीप वर्ष किसे कहते हैं और अलीप वर्ष किसे कहते हैं। लेकिन हमें क्या पता चलेगा कि हमारा लीप वर्ष कौन सा है, अलीप वर्ष कौन सा है, इसके लिए हमें कोई ट्रिक तो हमारे पास होना जरूरी है या नहीं है। तो आपको मैं बता देता हूँ लीप वर्ष कैसे ज्ञात करेंगे। तो हमारे साथ पास में जो भी हमें वर्ष लिखा होगा, जैसे आपके सामने कोई भी वर्ष लिखा है, उस वर्ष में आप 4 का भाग लगा दो। जब जिस वर्ष में 4 का भाग पूरा पूरा जाएगा वो वर्ष लीप वर्ष होगा, क्योंकि उसमें 367 दिन होंगे। लेकिन साथियों, एक कॉन्सेप्ट यहाँ से और ध्यान रखना है कि जब शताब्दी वर्ष की बात आती है तो शताब्दी वर्ष की बात आएगी तो आपको 400 का भाग लगाना है। शताब्दी वर्ष की बात कैसे, जैसे आपके पास में लिख दिया 2000, सन 2000 लिख दिया, सन 1900 लिख दिया, सन 1800 लिख दिया या सन 3000 लिख दिया। तो साथियों, इस प्रकार के जब शताब्दी वर्ष आ जाएंगे तो ऐसे शताब्दी वर्ष के अंदर हमें जब संख्या आएंगे, इसका लीप वर्ष है अलीप वर्ष है, तो शताब्दी वर्ष में लीप अलीप का पता लगाने के हम 400 से उसको भाग करेंगे। बाकी सभी वर्षों को हम 4 से भाग करेंगे। जिस संख्या जिस वर्ष में 4 का भाग पूरा पूरा जाएगा वो वर्ष हमारा लीप वर्ष होगा। जिसमें 4 का भाग पूरा पूरा नहीं जाएगा वो वर्ष हमारा साधारण वर्ष या अलीप वर्ष होगा। तो आपको साथियों कॉन्सेप्ट जरूर समझ में आया होगा। साथ मैं आपको एक बार एक आप नोट करते उस हिसाब से परिभाषा बोल देता हूँ कि पहले लिखेंगे आप साधारण वर्ष, लिखेंगे कि इसमें दिनों की संख्या 365 होती है, इस वर्ष में 52 सप्ताह और एक दिन एक्स्ट्रा होता है। इस यानी कि अलीप वर्ष की बात है साधारण वर्ष में, तो इस वर्ष में फरवरी माह 28 दिन का होगा। फिर आप लिखोगे लीप वर्ष के बारे में, तो लीप वर्ष में आप लिख दोगे कि इस वर्ष में दिनों की संख्या 367 होगी, इस वर्ष में 52 सप्ताह 2 दिन एक्स्ट्रा होंगे तथा फरवरी माह 29 दिन का होगा। फिर आप नीचे नोट लगा के लिख देना कि जिस वर्ष के अंदर 4 का भाग पूरा पूरा जाता है वह वर्ष लीप वर्ष कहलाता है, बाकी साधारण वर्ष कहलाएंगे। यदि कोई वर्ष शताब्दी वर्ष है तो उसको 400 से भाग दे करके उसका लीप है या अलीप इसका पता करेंगे। और एक बात साथियों ध्यान रख लेना, हर चौथा वर्ष इनके 3 साल बाद में जो चौथा साल आता है वो हमेशा लीप आएगा। तो एक लीप और एक अलीप, एक लीप से दूसरे लीप के बीच में, एक लीप वर्ष से
दूसरे लीप वर्ष के बीच में कुल 3 साधारण वर्ष आते हैं। कितने साधारण वर्ष आते हैं? इनकी एक लीप से दूसरे लीप के अंदर बीच में जो साधारण वर्षों की संख्या होती है वो होती है साथियों 3 होती है। तो ये था हमारा इसका वर्षों से संबंधित कॉन्सेप्ट। आप एक बार इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, लेना चाहें तो अपने नोट्स मैंने बोले हैं उस हिसाब से आप आराम से वीडियो को रोक के लिख सकते हैं। चलिए साथियों, हम इसके ऊपर हमारा इसी बेस पर एक क्वेश्चन लिखते हैं और उस क्वेश्चन के अंदर हम बात करते हैं कि क्या ये कॉन्सेप्ट काम आता है या नहीं आता है। जल्दी से आप इसको नोट कर लीजिए एक बार। तो आपके सामने साथियों 2 क्वेश्चन लिखे हुए हैं कि पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा वर्ष लीप वर्ष नहीं है। यानी कि हमारे को यहाँ पर 4 ऑप्शन दे रखे हैं, उन 4 ऑप्शन में से आपको वह वर्ष पता करना है जो लीप वर्ष नहीं है। यहाँ हमें ध्यान देना है कि लीप वर्ष नहीं की बात की है। तो देखो साथियों, आपके सामने पहला लिखा हुआ है 2000। मैंने आपको बताया ताकि जो शताब्दी वर्ष होते हैं उसमें 400 का भाग लगाएंगे, इसमें 400 का भाग लगाएंगे, 2 0 से 2 0 कट जाएगी, 20 में 4 का भाग पूरा जाता है, मतलब ये लीप वर्ष है। इसी प्रकार 2016 में हम 4 का भाग लेते हैं, दो संख्या देते हैं लास्ट की। 4 का नियम होता है कि जब किसी भी संख्या के लास्ट की 2 संख्या में 4 का भाग जाएगा, पूरी भाग जाएगा। तो 16 में 4 का भाग जाता है, मतलब ये भी लीप वर्ष है। 2019 में हम 4 का भाग देते हैं, ये भाग नहीं जाता है। जबकि 2008 में 4 का भाग देते हैं तो भाग जाता है। मतलब पहला लीप वर्ष है, दूसरा भी लीप वर्ष है, तीसरा भी लीप वर्ष है, सॉरी चौथा। तीसरा जो ऑप्शन है 2019 ये लीप वर्ष नहीं है। इसका सही आंसर हो जाएगा सी। इसी प्रकार साथियों देखो हमारे सामने अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि निम्नलिखित कथन में से असत्य कथन बताइए। इनके 4 कथन लिखे हुए हमारे सामने, इन 4 कथनों में से एक असत्य कथन है, वो बताना है। पहला कथन पढ़ो तो देखो, लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं। अभी मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया था कि लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं, मतलब कथन सत्य है। दूसरा है अलीप वर्ष में 365 दिन होते हैं। बिल्कुल ये भी सही बात है, अलीप वर्ष में 365 दिन होते हैं, तो ये भी कथन सत्य है। तीसरा हो गया, तीसरा कथन है कि लीप वर्ष में 52 सप्ताह 1 दिन होता है। यहाँ पर कुछ मिस्टेक लग रही है मुझे, आप कमेंट करके बता सकते हैं मिस्टेक क्या है। यहाँ है अलीप वर्ष में 52 सप्ताह 1 दिन होता है, ये भी बात सही है। अलीप वर्ष में 52 सप्ताह होते हैं और 1 दिन एक्स्ट्रा होता है। साथियों यहाँ कथन सी है वो आपका असत्य है। क्यों है असत्य? क्योंकि लीप वर्ष में 52 सप्ताह और यहाँ 2 दिन होते हैं, ना कि 1 दिन होता है, तो ये कथन हो जाएगा आपका असत्य। तो इसका भी आंसर सही आंसर हो गया, वो हो गया सी, और इसका भी सही आंसर हो जाएगा सी। तो इस प्रकार से हमारे कॉन्सेप्ट जब हमारे क्लियर रहेंगे तो हम कैसे भी क्वेश्चन, थ्योरी के क्वेश्चन हो या वो अंक मैथमेटिक्स के हिसाब से क्वेश्चन हो जिसमें दिनों की गणना करनी होगी, तो हम आराम से कर सकते हैं। तो जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम इसके बाद में कुछ महीनों के कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं और महीनों के कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद में हम अपने आज के कैलेंडर के क्वेश्चन आंसर कैसे आते हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे। तो हमने अभी दिनों का कॉन्सेप्ट पढ़ा, अब हमने वर्ष का कॉन्सेप्ट पढ़ लिया है, अब हम कुछ महीनों के कॉन्सेप्ट पढ़ लेते हैं साथियों। उसके बाद में हम इसके बारे में ऊपर क्वेश्चन है वो करते हैं। तो एक बार हम लिख लेते हैं, आपके सामने महीनों के कॉन्सेप्ट इस प्रकार से है। तो साथियों महीनों से संबंधित कॉन्सेप्ट में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हमें महीनों के बारे में कुछ पता होना चाहिए कि कौन से महीने में कितने दिन होते हैं और कौन से महीने में कितने दिन होते हैं। तो साथियों जनवरी माह होता है, इसमें आपके दिनों की संख्या होती है 31 दिन। फरवरी में याद दिन होते हैं 28, याद दिन होते हैं 29। ये एक अपवाद है जिसमें 28 और 29 चलता रहता है। फिर मार्च माह में आपके साथियों दिनों की संख्या आ जाएगी, वो आ जाएगी आपकी 31। अप्रैल में दिनों की संख्या होती है 30। मई में दिनों की संख्या होती है 31। जून में दिनों की संख्या हो जाएगी 30। जुलाई में होती है 31। अगस्त में हो जाएगी 31। सितंबर में होती है साथियों 30। अक्टूबर में होती है 31। नवंबर में होती है 30 और दिसंबर में होती है 31। यानी कि हमें दिनों की संख्या सब में पता होना चाहिए कौन से माह में कितने दिन होते हैं। इसके लिए साथियों आपने सबने छोटी कक्षा में कॉन्सेप्ट पढ़ रखा है, इनकी एक तरीका पढ़ रखा है कि दिनों की संख्या कैसे ज्ञात करेंगे। तो मैं आपको बता देता हूँ, आप अपनी मुट्ठी बंद करके देख सकते हैं कि जो ऊपर भाग होता है वो 31 का है, जो बीच वाला नीचे भाग होगा वो आपका 30 का होगा। तो यदि हम यहाँ से शुरू करें तो जनवरी 31, फरवरी हमारा अपवाद है ध्यान रखना है, फिर मार्च 31,
अप्रैल 30, मई 31, जून 30, जुलाई 31। वापस यहीं से शुरू करना है। अगस्त 31, सितंबर 30, अक्टूबर 31, नवंबर 30, दिसंबर 31। यानी कि हमें जो हमारे मुट्ठी के ऊपर उठे भाग है इनको हमें 31 मानना है और जो अंदर धसे हुए भाग है वो 30 मानने। लेकिन एक फरवरी अपवाद को छोड़ देना है कि फरवरी में दिनों की संख्या होगी 28 या 29 होगी लीप और अलीप वर्ष के हिसाब से। लेकिन साथियों हमें ये दिनों की संख्या पता है, लेकिन हमारा यहाँ कॉन्सेप्ट क्या काम करना है, हमें ये कॉन्सेप्ट काम करना है कि यदि हमें जनवरी माह की बात की जाएगी तो इसमें शेष दिन रहेंगे, वो शेष दिन रहेंगे 3। यहाँ शेष दिन रहेंगे 0 और 1। यहाँ शेष दिनों की संख्या रहेगी 3। यहाँ शेष दिन 2 रहते हैं, 31 वाले में 3। यहाँ शेष दिन 2, 3, 3, 2, 3, 2, 3। ये शेष दिनों की संख्या है। यानी कि जनवरी माह में शेष दिन कितने होते हैं? तो जनवरी माह में शेष दिन 3 होते हैं। फरवरी माह में शेष दिन 0 या 1 होता है। मार्च माह में शेष दिन 3 होंगे। अप्रैल में शेष दिन 2 होंगे। शेष दिन 2 होंगे। जुलाई में शेष दिन 3 होंगे। अगस्त में शेष दिन 3 होंगे। सितंबर में शेष दिन 2 होंगे। अक्टूबर में शेष दिन 3 होंगे। नवंबर में शेष दिन 2 होंगे और दिसंबर में शेष दिन 3 होंगे। साथियों ये आपको सबको कॉन्सेप्ट याद रखने पड़ेंगे, क्योंकि रीजनिंग कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट याद रखना पड़ता है रीजनिंग के अंदर। यदि हम कुछ कॉन्सेप्ट को याद रख लेंगे तो आप कैलेंडर के क्वेश्चन चुटकियों में हल कर लेंगे। तो ये हमारा माह से संबंधित तथ्य था, क्योंकि अभी मैं क्वेश्चन कराऊंगा तब आपके सामने तथ्य बहुत ही इंपोर्टेंट साबित लगेंगे। तो एक बार आप इनको नोट कर लीजिएगा। उसके बाद हम करते हैं हमारा आज का इस सेशन का इंपोर्टेंट क्वेश्चन, जिसमें दिन का कॉन्सेप्ट लगेगा, महीनों का कॉन्सेप्ट लगेगा और साल का भी कॉन्सेप्ट साथ में लगेगा। तो चलिए आप इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, पहले इस ट्रिक को, संबंधित तथ्यों को, फिर हम पढ़ते हैं हमारा आज का क्वेश्चन, जो इस प्रकार से है। क्वेश्चन लिखा हुआ है साथियों की 16 जनवरी 2011 को रविवार है, तो 15 अगस्त 2011 को कौन सा दिन होगा। यहाँ पर साथियों हमें दिनों की संख्या पूछी है, इनकी उस दिन के वार की संख्या पूछा गया है, लेकिन साथ में कॉन्सेप्ट देखो, जनवरी भी दे दिया, सन भी दे दिया और 2011 की बात होती है साथियों। तो सबसे पहले हम इसको हल करते हैं। तो हम सबसे पहले इसमें वर्ष चेक कर लेते हैं कि वर्ष कौन सा है। तो 2011 है और इसमें 4 का भाग नहीं जाता है, तो आपका अलीप वर्ष है। और अलीप वर्ष है तो दिनों की संख्या इसमें इनकी अलीप वर्ष में फरवरी होगी आपकी, वो हो जाएगी 28 दिन की। सॉरी, अलीप वर्ष में फरवरी हो जाएगी आपकी 28 दिन की, क्योंकि हमें यहाँ पर फरवरी माह बीच में आ रहा है, क्योंकि जनवरी से लेकर के अगस्त की बात हो रही है। तो हमें इसमें फरवरी के दिनों की संख्या का कॉन्सेप्ट साथ में लेके चलना पड़ेगा। इसलिए हमें ज्ञात करना पड़ेगा कि सन कौन सा लीप है या अलीप है। यदि फरवरी नहीं आती है तो बाकी सब में कॉन्सेप्ट एक जैसे लगता है, लेकिन फरवरी माह शामिल हो रहा है तो हमें यहाँ चेक करना पड़ेगा। तो हमारे यहाँ से फरवरी होगी अपनी 28 दिनों की हो गई। अब देखो साथियों 16 जनवरी की बात हो रही है, यानी कि जनवरी के 16 दिन चले गए हैं, तो पीछे दिन कितने रह गए। तो जनवरी माह, अब मैं पहले इसको पूरी डिस्कशन के साथ करते हैं, फिर ट्रिक लिखेंगे। तो जनवरी माह, उसके बाद में लिखेंगे हम फरवरी माह, उसके बाद लिखेंगे मार्च, उसके बाद लिखेंगे अप्रैल, उसके बाद में मई, जून, जुलाई और अगस्त। यहां में अगस्त माह तक की बात हुई तो यहां तक लिखेंगे। जनवरी माह के 16 दिन चले गए तो 15 दिन जनवरी माह के पड़े हैं। फरवरी माह के 28 दिन है। मार्च माह के 31 दिन है। अप्रैल के 30 दिन है। मई के 31 है। जून के 30 दिन है और जुलाई के आपको 31 दिन है। लेकिन अगस्त के केवल 15 दिनों की बात कर रहे हैं, तो अगस्त के आपके पास में 15 दिन है। अब साथियों हमारे पास में ये आगे दिनों की संख्या आ गई है। अब एक काम आप क्या करेंगे, सबका योग करोगे। पहले तो दिनों का पूरा योग करने के बाद में उसमें आप 7 का भाग लगाओगे। उसके बाद में आपका जो शेषफल आएगा वो आपको आगे जोड़ करके बताना है। इतना बड़ा कॉन्सेप्ट आपको करना है। क्या काम करना है, यदि आप इसको पूरी विधि से करते हैं तो देखो विधि से पूरा करते दिनों का योग करेंगे। तो दिनों का योग करेंगे तो 5 और 8 13 और 1 14 और 1 15, 15 और 1 16 और 5 21 का 1 हासिल 2,
2 और 1 3, 3 और 2 5, 5 और 3 8, 8 3 11, 11 3 14, 14 3 17, 17 3 20 और 1 21। इनकी हमारे पास संख्या आ गई, वो आ गई 211 दिन आ गए। अब इस 211 दिन में 7 का भाग लगाओगे तो 7 तिया 21, इनकी आपका भाग जाएगा 30 बार, 7 या 21 और भाग 30 बार चला गया। सॉरी, हमें तो शेषफल देखना है, तो इसमें 30 बार भाग जाएगा और हमारे पास में शेषफल आएगा, वो आएगा 1। शेषफल 1 आएगा, इसका मतलब रविवार का अगला दिन 15 अगस्त को दिन हो जाएगा, वो हो जाएगा सोमवार, क्योंकि हमें रविवार था, रविवार में हम 1 जोड़ेंगे तो हमारे पास में आएगा, वो आएगा सोमवार। ये पूरा एक बेसिक नहीं लेखे तो पूरा का पूरा डिस्कशन के साथ देखेंगे, बेसिक कॉन्सेप्ट है पूरा, लेकिन साथियों हमें एग्जाम में इतना टाइम नहीं मिलता है। अब इतना टाइम नहीं मिलता है तो हम ट्रिक से कैसे करेंगे? तो अब देखो, इसी क्वेश्चन को मैं आपके सामने ट्रिक से करवाता हूं। तो देखिए हमें ट्रिक से कैसे करते इस क्वेश्चन को। तो देखो साथियों, में इसकी इसी क्वेश्चन की ट्रिक लगा लेते हैं हम। तो आपको लीप अलिफ का इस क्वेश्चन में पता करना पड़ेगा, बाकी सिर्फ और सिर्फ हम ट्रिक से काम करते हैं। तो साथियों, इस क्वेश्चन की बहुत ही शानदार ट्रिक है। ट्रिक ये है कि जनवरी के 16 दिन चले गए, 15 दिन रहे, 15 में 7 का भाग दिया तो शेषफल आ गया 1। फरवरी यहाँ 28 दिन की है तो शेषफल आएगा 0। फिर यहाँ मार्च 21 दिन का है तो शेषफल मार्च में मैंने देख रहे शेष दिन होते हैं 3, अप्रैल में शेष दिन 2, मई में शेष दिन 3, जून में शेष दिन 2, जुलाई में शेष दिन 3, अगस्त 15 की बात हो रही है तो भाग दिया 7 का तो शेष आ गया 1। यानी कि हमारे पास में शेष आ गया 1 3 2 3, ये आ गए इस प्रकार से प्रत्येक महीने के, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त। अगस्त की 15 दिन की बात की थी मैंने, तो 15 में 7 का भाग दिया, शेषफल 1 आ गया। यहाँ तक कॉन्सेप्ट आपके समझ में आ गया होगा। मैंने अभी कहा था कि प्रत्येक महीने में शेष दिन कितने होते हैं, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट रहेगा। अब साथ में देखो, यहाँ से जो 7 होते हैं उसको काट दो, तो देखिए 3 2 5 और 2 7, 3 और 3 6 और 1 7, यानी कि 7 और 7 के समूह बना के हम काट सकते हैं। तो देखो, क्योंकि यह पूरा एक 3 और 2 5, 5 और 2 7, यानी कि 7 इनका सप्ताह बन जाएगा, पूरा कट गया। इसी प्रकार 3 और 3 6 और 1 7, ये भी कट गया। तो यहाँ पर हमारा जब पूरा कट गया तो सिर्फ और सिर्फ हमारे पास में शेष रह गया 1, मतलब रविवार था, 1 जोड़ दो तो हमारा अगला दिन क्या हो जाएगा, सोमवार। तो इस प्रकार से यदि हमें प्रत्येक महीने के अंदर शेष दिनों की संख्या यदि पता है तो हम इस क्वेश्चन को बहुत ही शानदार तरीके से साथ में कर सकते हैं। लेकिन साथियों, एग्जामिनर आपको इस क्वेश्चन में घुमा सकता है। एग्जामिनर आपको कह दे कि 15 अगस्त 2011 को सोमवार है, तो 16 जनवरी 2011 को कौन सा वार था, यानी कि 15 अगस्त 2011 को सोमवार है, तो 16 जनवरी 2011 को कौन सा वार था। तो कुछ नहीं साथियों, हमें यहाँ क्या करें, अगले दिनों की पूछे, आगे के दिनों की पूछ रहा था, हम जोड़ रहे थे, पीछे के दिनों की पूछेगा तो सोमवार में से आप 1 घटा दोगे और कुछ नहीं करना है। तो सोमवार से पहले वाला दिन कौन सा था, वही ट्रिक रहेगी, बाकी कुछ नहीं, ये था रविवार। तो आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। चलो इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए जल्दी से, उसके बाद में हम वापस इसी प्रकार का एक और क्वेश्चन लेते हैं और उस क्वेश्चन के ऊपर डिस्कस करते हैं, ताकि हमारा कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर रहे। जल्दी से नोट कर लीजिए। तो साथियों, क्वेश्चन लिखा हुआ है कि 10 जनवरी को रविवार है, तो 7 अगस्त को कौन सा दिन होगा। अब साथियों, इस क्वेश्चन में आप थोड़ा सा दिमाग लगा के सोचिए कि हमें कह रखा है कि 10 जनवरी को तो है रविवार है। अब 10 जनवरी को रविवार है और 7 अगस्त की बात कर रहा है, तो इसमें फरवरी साथ में आ रही है, नहीं आ रही है? फरवरी साथ में आ रही है, लेकिन हमें ये नहीं सन नहीं दिया है कि इस कौन से सन की बात हो रही है। जब सन नहीं दिया है तो फरवरी को हम कितने दिन की मानेंगे, या तो आप 28 की मानोगे या 29 की मानोगे। तो यहाँ पर आपको सन नहीं दिया हुआ है, तो हम इस क्वेश्चन का सही आंसर पता नहीं कर पाएंगे। यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आंकड़े अधूरे हैं, इनकी कोई आंसर नहीं हो सकता है। इस क्वेश्चन का आंकड़े अधूरे हैं। लेकिन साथियों, अगला क्वेश्चन है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है कि 10 जनवरी 2010 को शनिवार है, तो
15 मार्च 2015 को कौन सा वार या कौन सा दिन होगा। साथियों बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है यहाँ पर। देखो 10 जनवरी 2010 से बात हो रही है, तो 2010, 2011, 2012 और 2013, 2014 और हमारी बात हो रही है 2015 तक की। अब साथियों यहाँ पर हमें क्या कॉन्सेप्ट लगाने पड़ेंगे, तो मैंने अभी आपको बताया था कि सबसे पहले तो आप लीप और अलीप वर्ष की बात पता कर लो। तो देखो 10 जनवरी 2010 में 4 का भाग पूरा नहीं जाता है, तो ये आपका है अलीप वर्ष 365 दिन का। इसमें से आपकी 10 जनवरी 10 दिन चले गए हैं, तो 10 दिन चले गए तो शेष रह गए 355 दिन, और 355 में आप 7 का भाग लगाओगे तो शेष दिन आगे आपके 5 दिन आगे। 2011 भी आपका अलीप वर्ष है, तो इसमें आपका शेष दिन आता है 1 दिन आता है, 52 सप्ताह 1 दिन आते हैं। 2012 लीप है, तो शेष यहाँ पे आपके 2 दिन आते हैं। मैंने बता रखा है लीप वर्ष में शेष दिनों की संख्या कितनी होती है, अलीप में कितनी होती है। 2013 साधारण वर्ष की अलीप वर्ष है, तो शेष दिन 1 होगा। 2014 भी अलीप वर्ष, तो शेष दिन होगा 1। अब 2015 पूरी बात नहीं हो रही है, सिर्फ 15 मार्च की बात हो रही है। तो 2015 में आपका जनवरी के रहेंगे 3 दिन शेष, और 2015 भी आपका अलीप वर्ष, तो फरवरी 28 की तो 0 रहेगा, और 15 मार्च तक की बात हो रही है, तो 15 दिन दिए तो शेष दिन यहाँ रहेगा 1। इनके सब में हमें शेष दिन निकालने हैं। तो 2010 में शेष दिन आ गए 5, यहाँ आ गया शेष दिन 1, यहाँ आ गया शेष दिन 2, यहाँ शेष दिन 1, यहाँ शेष दिन 1, फिर 3, 0, 1। सभी शेष दिनों का हम कर देते हैं योग। तो 5 + 1 + 2 + 1 + 1 + 3 + 0 + 1 सबका योग करेंगे साथ में, तो योग आ गया हमारा 14। 5 और 1 6, 6 और 2 8, 8 और 1 9, 9 1 10, 10 3 13 और 1 14। 14 में 7 का भाग दिया साथियों, शेष पर आ गया 0। तो यहाँ पर जो वार 10 जनवरी 2010 को शनिवार था, तो वही वार 15 मार्च 2015 को होगा, क्योंकि 0 है तो वही वार शनिवार में 0 जोड़ेंगे तो वापस शनिवारी आंसर आएगा। तो यहाँ से हमें एक कॉन्सेप्ट सीखा आज हमने कि शेष दिनों पर हम कैसे काम करेंगे। हमें प्रत्येक साल का शेष दिन कितने होते हैं, अलीप वर्ष के शेष दिन कितने होते हैं, लीप वर्ष के शेष दिन कितने हैं, ये बात ध्यान रखनी है। प्रत्येक महीने में शेष दिन कितने होते हैं, ये बात ध्यान रखनी है। और कौन से सन की बात हो रही है, उस बात को भी ध्यान रखना है। तो साथियों आज का कॉन्सेप्ट यदि आपको समझ में आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें। आपका एक छोटा सा स्नेह, इतना सा स्नेह होना चाहिए कि इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और वीडियो को पूरा देखने का उनसे अनुरोध करें। और साथियों लाइव क्लासें भी चलाएंगे आपके लिए, तो जल्दी से आप इस चैनल पर बहुत सारे सब्सक्राइबर करवा दें। जितने अधिक सब्सक्राइब आप करेंगे उतना जल्दी लाइव क्लास आपके सामने शुरू हो जाएगी। तो चलिए साथियों आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।